जब पराजय होने लगती है तो भाषा बिगड़ जाती है। मुझको भी 15 साल के बाद लोगों ने हटाया और इनको भी 15 साल के बाद साफ कर रही है। जैसे ट्रम्प को जाना पड़ रहा है वैसे एक दिन मोदी और जोगी दोनों को बुढ़िया बिस्तर भारत की जनता बनवा रही है। मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। सिद्दीकी साहब, अब कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने में, लेकिन ताबड़तोड़ नेताएं रैली कर रहे हैं। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। क्या बिहार में आपको आखिरी चरण के मतदान में अब लग रहा है? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बिहार की जनता चाह रही है परिवर्तन। 2 फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें परिवर्तन के पक्ष में मत दिया है और 3rd फेज में जो है मुझको लगता है कि 100% न हो जाए। जिस तरह से अब एनडीए आप मतलब शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आरजेडी पे जिस तरह से आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, क्या लगता है शब्दों की मर्यादा बिहार में खत्म हो गई? बात ऐसा है कि जिस पार्टी की बुनियाद नफरत पे, घृणा पे, द्वेष पे हो तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मगर ये देश रहेगा तो हमारी उनकी सबकी राजनीति, मगर देश का हित न देख के, समाज का हित न देख के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनका सच जो है उजागर हो रहा है और उनकी प्रतिबद्धता जो घृणा, द्वेष और बांटो और राज करो की राजनीति की रही है उसकी पोल खुल रही है। और इस बार बिहार की जनता यूपी की जनता नहीं है, तो बिहार की जनता अमन पसंद जनता है और बिहार से संदेश जाता है पूरे देश में। बिहार इस बार भी पूरे देश को संदेश देगा कि देश में भी परिवर्तन करें। मोदी जी ने आज अपनी सारी सभाएं रद्द कर दी। मोदी ने कहा बिहार में नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने प्यार दिया बिहार के लोगों ने और बहुत इज्जत मिली है बिहार में। ऐसा है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और एक जमाना था कि उसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और उनका व्यवहार भी हम लोगों ने देखा है, जबकि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता हम लोगों से भिन्न थी। मगर वो देश को समझते थे, समाज को समझते थे, यहाँ की संस्कृति को समझते थे, यहाँ के खान पान को समझते थे। यही कारण है कि जो अल्पसंख्यक हैं जिन्हें आज टारगेट किया जा रहा है, नफरत में फैलाया जा रहा है, उनकी नज़र में भी अटल जी के प्रति आदर थी। मगर मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है। सर, जिस तरह से नीतीश कुमार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बौखला गए हैं लगता है। लोग कहते हैं कि जब पराजय होने लगती है तो भाषा बिगड़ जाती है। मगर जो आदमी अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति और अपने विचार के प्रति या संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होता है, वो मुसीबत में भी जो है भाषा की गरिमा को गिरने नहीं देता। तो जो नीतीश जी की भाषा है वो भाषा बौखलाहट का परिचायक है। और जो व्यक्ति भी, चाहे कोई भी हो, जो ये समझते हैं कि सत्ता बपौती है, सत्ता बपौती नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मुझको भी 15 साल के बाद लोगों ने हटाया और इनको भी 15 साल के बाद जो है साफ कर रही है। तो इस वजह से बौखलाए हुए भाषा की मर्यादा को छोड़ दिया है। हम लोगों की अपेक्षा कम से कम नीतीश जी से ऐसी भाषा की कभी नहीं। सुशील मोदी ने राबड़ी देवी को बताया भ्रष्टाचार की देवी। 18 फ्लैट्स की मालिकिन है राबड़ी देवी। सुशील मोदी ने बयान दिया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि
मतलब कहते हैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह। तो ये कंपटीशन में आना चाहते हैं और ये उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अक्सर, हाँ, कि हम सुर्खी में रहें। अरे सुर्खी अपने काम से रहिए, अपने व्यवहार से रहिए, सौहार्द से रहिए, मगर घृणा और नफरत फैलाकर किसी को अपमानित करके सुर्खी में रहना ये फितरत है सुशील मोदी जी। और सीए एनआरसी को लेकर बीजेपी के जो योगी हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जो भी हैं उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा भारत से। तो उसके समर्थन में उन्होंने, सीएम ने कहा है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, सब हमारे देश के नागरिक है, देश में ही रहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अपने ही पार्टी के गठबंधन के किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि भारत के नागरिक को यहाँ से वहाँ कर दे, मगर अब जहर घोलना है समाज में, नफरत फैलाना है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी पर खुद अपराध पर अपराध का आरोप हो और जिस आदमी का कार्यकाल जो है भेदभाव का हो और सैकड़ों हजारों उन्होंने जो फेक इनकाउंटर कराए, वो किससे छुपा हुआ? आज यहाँ आके बोलते हैं बेटी के बारे में, बेटी के मामले में हाथरस में, या जो वो खाली सरकारी आंकड़ा में सार्वजनिक करें कि कितना रेप हुआ, कितना इनकाउंटर हुआ और किन किन का हुआ। वो हो रहा है पिछड़ा का, अल्पसंख्यक का, दलित का, ये हो रहा है उसके साथ। तो देश भी और दुनिया भी देख रही है, जैसे ट्रंप को जाना पड़ रहा है वैसे एक दिन मोदी या जोगी दोनों को बुढ़िया बिस्तर भारत की जनता बंधवा दी।